हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक लॉ है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने फिनिश किया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो जरूर देखें। हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू परचेज प्लस विलिंगनेस टू पे। ये हमने देखा था कि एक पर्सन को क्या करना है अगर खरीदना है। तो अगर कोई चीज खरीदने जा रहा है, अगर सिर्फ और उसके पास उस समय पे पैसा नहीं है तो वो सिंपली अ डिजायर, उसको सिर्फ सिंपली हम डिजायर बोल सकते हैं, डिमांड नहीं होगा। डिमांड कब होगा? जब हमारी कैपेसिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट द गिवन प्राइस, हम उसको हमारी कैपेसिटी है उसको परचेस करने की, तभी हम उसको डिमांड कह सकते हैं। इसके पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केट डिमांड। अगर आपने इंडिविजुअल डिमांड का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको याद करना भी बहुत ही इजी रहेगा। इंडिविजुअल डिमांड मतलब जैसे इंडिविजुअल का डिमांड किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर या डिमांड, वैसे ही मार्केट डिमांड मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं मार्केट में उन सब का डिमांड। डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर ऑल द कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट द गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जितने भी मार्केट में, कंजम्पशन क्या किया कि जितने भी मार्केट में जो भी कमोडिटी है उसके लिए जितने कंज्यूमर है उन सब का डिमांड, यानी मार्केट डिमांड। जो एक से ज्यादा लोग हैं, जो सब लोग हैं उन लोग को मिला के जो एक साथ किसी कमोडिटी का डिमांड करते हैं उसको कहा जाता है मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड में हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे प्राइस कम होने लगती है डिमांड बढ़ने लगता है। तो हमें यही देखना है कि क्या मार्केट डिमांड में भी यही होता है कि प्राइस कम होती है। मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर तो ये है, क्या हम मार्केट डिमांड करेंगे मतलब सारे कंज्यूमर को देखेंगे तो क्या सारे कंज्यूमर ऐसा ही करते हैं? इसके लिए हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया है, जिसमें हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो था हमारा एज इट इज वही लेना है 108642। उसके बाद कमोडिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, जिसमें हमने इस बार 3 कंज्यूमर लिया है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, और उसके बाद तीनों का मिला के टोटल मार्केट डिमांड। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना है 10 रुपीज था तो ए ने 5 kg परचेस किया, बी ने 10 kg और सी ने 15 kg। ओवरऑल तीनों को टोटल कर दिया तो कितना हो गया 30 kg। जब 10 से प्राइस 8 पे आया तो ए ने 10 kg परचेस किया, बी ने 15 और सी ने 20, यानी ओवरऑल कितना डिमांड हुआ मार्केट डिमांड 45 kg। उसके बाद जब 6 रुपीज पे आया तो ए ने 15 kg, बी ने 20 और सी ने 25, ओवरऑल 60। उसके बाद जब 2 रुपीज पे आया तो ए ने 25, बी ने 30, सी ने 35, यानी तीनों का मिला के कितना हुआ 90 kg। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है। डिमांड क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज होते जा रहा है। जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसा उन्होंने खरीदा, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट वैसा उन्होंने खरीदा। लेकिन फिर भी ओवरऑल हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे प्राइस कम होते गया डिमांड हमारा वैसे 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 इंक्रीज होते जा रहा है। यानी चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो चाहे टोटल मार्केट का डिमांड हो, जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। हमें डिमांड के चैप्टर में, लॉ में भी हमें बस यही याद रखना है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड विल राइज, डिमांड ऑटोमेटिक राइज होगा। अब इसके लिए क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। जैसा मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। इसके लिए हमने 2, 4, 6, 8, 10 लिया है और यहाँ पे हमारा सिंपली हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिया है। इसके बाद हमें क्या डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी और वाई एक्सिस में प्राइस। तो प्राइस हमने वही लिया है 2, 4, 6, 8, 10। और डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में हमने क्या लिया है, डिमांडेड में हमारे पास ये नंबर है तो हमने 20, 40, 60, 80, 100 ले लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 15, आप 15 भी ले सकते हो, 15, 30, 45, 60, वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा करने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 15 भी है, 30 भी है, 45 भी, 75 सब आ जाएगा उसके अंदर। और मैंने 20 लिया है, आप वो भी ले सकते हो। अब पहले क्या करना है, जब 10 रुपीज प्राइस था तो डिमांड कितना था 30 kg का, 10 रुपीज। अब 20 और 40 के बीच में मैं 30 ले रही हूँ,
10 रुपीज प्राइस था तो 30 kg डिमांडेड। फिर 8 हुआ तो 45, 8 हुआ तो 45, 8 पे लेना है मुझे 45। उसके बाद 6 रुपीज हुआ, 6 हुआ तो 60, तो 60 है हमारे पास, 6 और 60 के आगे हमने डॉट कर दिया। उसके बाद 4 हुआ तो 75, 4 पे कितना लगे 75, तो 80 से थोड़ा सा कम लेते हैं 75। और उसके बाद 2 पे कितना हुआ 90, 2 पे हमारा हो रहा है 90। अभी क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है। मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा जाएगा, ये सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे और इसको नाम दे देंगे डी। और ये हमें क्या दिखाना है कि डाउनवर्ड्स जा रहा है। ये क्या हो रहा है 10, 8, 6, 8 क्या हो रहा है हमारा डाउनवर्ड्स जा रहा है। यहाँ पे लिख देना आपको डी कर्व, और ये क्या हो रहा है स्लोप्स डाउनवर्ड, ये आपको करके दिखाना है उसमें कि ये आपका स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है। अब क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा, तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है कि अपना एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही रखो, आपको हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व क्या हो रहा है हमारा, डिमांड के चैप्टर में बार बार आपको यही बताना है कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ वो डाउनवर्ड हो रहा है। और इसके बाद लास्ट में आपको ये बताना है कि अगर प्राइस कम हो रहा है और डिमांड ज्यादा हो रहा है, मतलब दोनों में बैलेंस नहीं है, एक कम और एक ज्यादा हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इट्स इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सॉल्व, बस आपको इतना ही करना है। जब मार्केट डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड आया तो सबसे पहले मार्केट डिमांड क्या होता है, जो सारे कंज्यूमर ने डिमांड किया है उसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। उसके बाद आपको स्केड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना, और फिर इजीली उस डायग्राम को 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।